दोस्तों, आज हम आपको आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। पटना के एक मशहूर ज्योतिर्विद है, जहां पर हम आए हुए हैं। वो खत्री जेम्स में बैठते हैं। आइए जानते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का क्या महत्व है और उसका जो उच्चारण है, उसका जो बोलने का तरीका है, उसके मंत्रों को जो उच्चारण करने का तरीका है, उच्चारित करने का तरीका है, वो कैसा है। पंडित सुब्रत कुमार मिश्र हमारे सामने हैं, अंतर्ध्यान है, किताब की रीडिंग कर रहे हैं और उनको ये भी पता नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार बाबा, आदित्य हृदय स्तोत्र जो पाठ किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, क्या महत्व है, क्या बेनिफिट है, किस देवता के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या फायदा होता है, क्या आर्थिक रूप से मजबूत करता है या और भी कुछ करता है, थोड़ा बताएं उसके बारे में संक्षेप में। ठीक है। ये आदित्य, ये पर्यायवाची शब्द भगवान भास्कर अर्थात भगवान सूर्य जो हैं, इनका एक पर्यायवाची शब्द आदित्य है। आदित्य हृदय स्त्रोत नाम से ही पता चलता है सूर्य के हृदय, इस स्त्रोत के गवन से, श्रवण से या वाचन से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्य ग्रहों के राजा हुए। नवग्रहों में इनकी श्रेणी अति उत्तम है, उच्च कोटि के हैं। यानी सूर्य हमारे पूरे पृथ्वी पर, पूरे सौर मंडल में ऊर्जा के स्रोत। तो संक्षिप्त में हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति सही नहीं है, सूर्य कम अंश में है, आपके कुंडली में नीचगत हो चुके हैं, अशुद्ध भाव में वो विराजमान है, या सूर्य पे आपकी कृपा दृष्टि नहीं है। सूर्य का देखिए बहुत वर्क है, बहुत सा काम है सूर्य का। आपका सरकारी विभागीय से, आपके रोग आरोग्य से, आपके पिता से, आपके कारोबार से, आपके चेहरा के मुखारविंद से, समाज में उच्च पदवी से, श्रेष्ठ लोगों से, मान सम्मान, यश अपयश, कीर्ति, नौकर चाकर, हानि लाभ, ये सब के कर्ता धर्ता भगवान सूर्य। तो सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत के पाठ करने से, श्रवण करने से मनुष्य के जीवन पे भगवान सूर्य की असीम कृपा बरसती है और वो निरोग रहते हैं। समाज में उच्च कोटि के श्रेष्ठ, समाज में उनकी कीर्ति विख्यात होती है। धन दौलत, नौकर चाकर की कमी नहीं रहती है। उनके शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक वृद्धि होती है, वो समाज में अग्रशील होते हैं। उनके आत्मिक ऊर्जा काफी अग्रशील होते हैं, आत्मिक ऊर्जा की अत्यंत वृद्धि होती है। उस ऊर्जा से वो हर एक कार्य को करते हैं और सफल इंसान होते हैं। तो सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का जो छोटा सा विधि है वो हम आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, विधि हम जानना चाहेंगे सूर्य आदित्य स्तोत्र का। हम चाहें कि आप इसका एक उच्चारण करें और लोगों को पढ़ करके बताएं, ताकि वो भी किताब देख करके, कौन सी किताब में, पुस्तक में इसका वर्णन है वो भी बताएं। पूजा विधि क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाँ। इसकी पूजा विधि क्या है, कैसे इसका करना चाहिए पाठन, वो भी बाद में बात करेंगे। इसके लिए सूर्य भगवान, उच्चारण, हाँ, सूर्य भगवान को खुश करने के लिए कौन सा रत्न है वो भी हम बाद में करेंगे। पहले फिलहाल आप थोड़ा सा सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठन करें थोड़ा सा। देखिए, ये आपको सूर्य पुराण में भी उपलब्ध है, लेकिन सामान्य तौर पे एक गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक आती है, नित्य क्रम पूजा प्रकाशन, 592 इसकी संख्या है। इस पुस्तक में पेज नंबर जो है वो 288। इसमें इस टोटल यहाँ पे कुल जो है ये 31 श्लोक में सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत को वर्णित किया गया है। इसमें इसका उच्चारण प्रथम पंक्ति से, ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धमाशुसमागतम्
उत्थाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्य ब्रवीद्रामं गस्तोयो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्ये आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावाहं जपं नित्यं परमं शिवं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको हैष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणालोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धन्दः कालो यमः सोमो हैपाम्पतिः पितरो वश्वः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्राचिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डको अशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो अहस्करो रविः अग्निर्गर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनास्थमोभेदी ऋग्यजुषां पारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिलवगमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेज रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहतारानाभिधिपो विश्वभावनः तेजस्यामपि तेजस्वी द्वादशतमन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिम मायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पत्ये दीनाधिपत्ये नमः जयाय जय भद्राय हर्षाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय शारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्य आदित्य वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषसे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय माप्तमने
कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पत्यै नमः तप्तचामिकाराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशायत्यश्वैभूतं तमेव सृजति प्रभो पायतेष तपत्येष वर्षतेष गवस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एश्चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परं प्रभुः एन्मापत्सु कृच्छसेषु कान्तरेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूज्यश वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजयस्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततो अगस्त्यो जगामशो यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामाशु प्रीतो राघवः प्रयात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जपद्वेदं परमं हर्षं वाप्तवान् त्रिचराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा यथार्थं समुपागतम् सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे अभवत् अथ रविररविन्दनिरीक्ष्य रामं मुदित मनः परमं प्रहर्ष्यमाणः निशिचरपति संचयं विदित्वा शूरगणमध्यगतो वचस्वत्वरेति। यह वाल्मीकि के द्वारा रामायण के युद्ध कांड के तहत अगस्त प्रोक्त मादित्य हृदय स्तोत्र जो हुआ ये संपूर्ण हुआ। जय सूर्य देव, जय श्री हरि। अब इसे इसका वाचन करने की विधि बता दीजिए। देखिए, भगवान सूर्य का दिन जो है वो रविवार है। आप रविवार को सुबह प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर स्नान आदि करके आप लाल आसन या कुश का आसन बिछा के पूर्व मुख करके होके बैठ जाएं और एक ताम्र पात्र में गंगा जल और गुड़ मिला दें। हो सके तो कुमकुम और रक्त पुष्प यानी लाल कलर का, लाल रंग का कोई भी पुष्प हो उसको उसमें डाल दें। और इस आदित्य हृदय स्तोत्र का आप अगर वाचन कर सकते हैं, बोल सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो आप मोबाइल के जरिए, यूट्यूब के जरिए आप इसका श्रवण कर लें और श्रवण करने के बाद उस अर्घ को, पात्र में मौजूद जो भी अर्घ है उसको भगवान सूर्य को अर्पित करें। ऐसा आप साप्ताहिक रविवार करते हैं तो भगवान सूर्य की उस मनुष्य के ऊपर अपरंपार उनका आशीर्वाद बरसता है और वो मनुष्य अग्रशील होते हैं और अपने जीवन में आगे की ओर अग्रसर बढ़ते हैं। जल अर्पण करने वक्त लोगों से गलती होती है, आम लोग गलती करते हैं कि जब जल देते हैं तो उसका जो जल का छींटा जो है, ये आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को किया है, क्योंकि ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप क्या करें, जो आप
किसी फूल के गमले में अर्घ दें या किसी अन्य पात्र में आप भगवान सूर्य के समक्ष होके या उनको आप कल्पना मात्र से अर्घ दें और फिर उस पात्र में जो अर्घ का जल है उसको थोड़ा मतलब उसका आप उपयोग कर लें पीने हेतु, थोड़ा अपने मस्तक पे छीट लें और बचे हुए अर्घ को आप किसी पुष्प के गमले में जाके आप उसको रख दें। गमले में रख दें मतलब कि क्या अर्पण करने के बाद वो जल का हाँ। पान करें, मतलब कि वो जल जो लोटा में है वो या फिर जो पात्र में गया है वो? आप अर्घ जैसे समाप्त हो गया, उसका छींटा आपके पैर पे नहीं पड़ना चाहिए, उससे दोष होता है। तो आप उस अर्घ देने के बाद जो अन्य पात्र में अर्घ हम जो दिए हैं उस अर्घ को चरणामृत के रूप में आप ग्रहण कर लें और फिर उसका अपने ऊपर छींटा मार लें और बचे हुए जो जल है, नीर है, उसे आप किसी पवित्र स्थान पे, सबसे पवित्र अच्छा है कि आप किसी फूल के गमले में वो सारे जल ले जाके उसमें, या फिर नदी है तो नदी ये जो जल पान जो आपने कहा, तो इसके बाद क्या धूप दीप भी दिखाना होगा? देखिए आप दिखा सकते हैं धूप दीप, ये तो आपका सामान्य है कि किसी भी उच्चारण के समय ही शुरू कर सकते हैं। हाँ, आप धूप दिखा सकते हैं, अर्घ गाय का दीपक का, आप गाय के घी का दीपक जला सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, वो है अर्घ देना। अर्घ देने के वक्त मतलब यही सावधानी बरतना है कि वो छींटा हाँ, पैर पर वो छींटा नहीं पड़े। कई आदमी करते हैं लेकिन अज्ञानता बस पैर पे जब छींटा पड़ जाते हैं तो उसका मतलब काम ना होता है, उसका उल्टा परिणाम होता है। लोग मतलब लाभ के बदले हानि उठानी पड़ती है, तो इस छोटी चीजों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। एक सवाल और करेंगे आपसे, दो सवाल और करेंगे। एक कि उपवास या मीठा नमक छोड़ना, हाँ। वो दिन करना चाहिए ये जो कर रहे हैं उसको, या फिर जैसे नॉर्मल है वैसे, या फिर इच्छा पे डिपेंड करता है? देखिए, नमक का त्याग अगर आप करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वो काफ़ी सही है स्वास्थ्य के लिए। और नमक में क्या है, नमक में ऊर्जा को अवशोषण करने की क्षमता होती है। तो ऐसा कहा गया है कि आप अगर किसी भी ग्रह से पीड़ित हैं तो उस ग्रह के दिन को आप नमक को त्याग दें। तो अगर आप नमक त्याग रहे हैं तो अगर आपसे संभव है तो आप नमक त्याग दें और विशेष लाभ होगा। या सूर्य अस्त तक आप नमक का सेवन नहीं करें, सूर्य अस्त हो जाने के बाद आप नमक का सेवन कर सकते हैं। या वो भी संभव नहीं हो तो आप नमक खा सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात। लेकिन आप नमक का त्याग करते हैं, उस दिन आप नमक को नहीं खाते हैं, तो वो विशेष लाभ, उससे विशेष लाभ होगा। और नमक ऐसे भी आप सप्ताह में नमक का त्याग करें, उससे क्या होता है, शरीर में जितनी भी गंदगियां रहती है वो पसीना के माध्यम से या मल मूत्र के माध्यम से आपके शरीर से बाहर जाता है। और चेहरे का जो ओज होता है, जिसको चमक बोलते हैं, व्यक्तित्व बोलते हैं, उसका निखार उभर के आता है। ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नमक ना सेवन करने से इसका लाभ होता है। चलिए, ये श्लोक आपने पढ़ा है, इसका हिंदी में भी इसका अनुवाद किया हुआ है या फिर ऐसे ही है? नहीं, इसमें हिंदी का अनुवाद नहीं किया हुआ है इसमें। लेकिन अगले वीडियो में आप कहिएगा तो इसके एक एक श्लोक का हम हिंदी वाचन करके उसका क्या मतलब है वो हम आपको विस्तार। चलिए, क्योंकि बहुत लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते। हाँ, तो आपने तो बता ही देगा उसके लिए आप मतलब ध्यान पूर्वक यूट्यूब के जरिए आप श्रवण करें। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, इसमें जो श्लोक है आप उसको बजा दीजिए, आप उससे भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि अगर मान लिया कि कोई यात्रा में है, सफर में है, नियमित कर रहा है लेकिन उस दिन छूट रहा है, तो क्या वो रास्ते में चलते चलते इसका वाचन कर सकता है? रास्ते में अगर उनको याद है तो रास्ते में भी वाचन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप जब से शुरुआत करना चाहते हैं तो उसी दिन आप भगवान भास्कर के सामने ये अपना प्रस्ताव रख दें कि हे प्रभु, किसी कारणवश, किसी मजबूरी कारणवश अगर हमें यात्रा में हो, किसी अन्य कार्य में हम व्यस्त हों और ये चीज़ छूट जाए, तो उन छूटे हुए चीज़ों के लिए हमें माफ़ करिए, या अन्य सामान्य दिन में हम उसको फिर से कर लेंगे। तो ये आप शुरुआती के दौर में ही प्रभु से वो अपना चीज मतलब आदान प्रदान कर लें,
मन ही मन, तो ये क्लियर। तो ग्रहों के राजा को खुश भी किया जा सकता है इससे, और आपको ग्रहों के राजा को खुश करने के साथ साथ बहुत सारी सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत में भगवान भास्कर प्रसन्न होते ही हैं। इसके अलावे देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल का भी काफी अच्छा प्रभाव व्यक्ति पे पड़ता है। हाँ। क्या कौन सा रत्न धारण करना चाहिए लोगों को और विशेष लाभ के लिए? सूर्य से। हाँ। देखिए, सूर्य के लिए ऐसे तो पत्थर 84 हैं, लेकिन रत्न की श्रेणी में 9 ही रत्न आते हैं, और ग्रह की शांति हेतु रत्न को आप धारण करते हैं तो ही आपको विशेष लाभ मिलता है। तो सूर्य के लिए रत्न जो है वो माणिक है, लेकिन माणिक जो है अब इस युग में धीरे धीरे जो खान है वो समाप्त हो रहे हैं, तो काफी दुर्लभ होते जा रहे हैं। तो अब हर एक आदमी तो मतलब सक्षम नहीं है माणिक धारण करने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए जो माणिक धारण नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से सूर्य आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करें या श्रवण करें, तो उससे उनको लाभ उसी तरह से होगा जिस तरह वो माणिक धारण करें, या फिर दोनों करें। हाँ, दोनों करें और विशेष होगा। हाँ, चलिए बाबा, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा पंडित सुब्रत कुमार मिश्र जी ने कैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का वाचन किया है, इस पाठ को किया है। साथ ही हृदय आदित्य स्तोत्र को पढ़ने से या भगवान आदित्य की पूजा अर्चना करने से क्या फायदा होता है, उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताया है। हृदय आदित्य स्तोत्र के साथ लोगों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए सूर्य रत्न को मजबूत करने के लिए, वो भी उन्होंने इस वीडियो में बताया है। जब भी आप ये पूजा अर्चना करें तो आप ये इस वीडियो में जितना दूर सूर्य हृदय आदित्य हृदय स्तोत्र है उतना दूर आप काउंट कर ले, वहां से प्ले करें, और प्ले करके जैसे इन्होंने बताया है वैसे आप करें, और करने के बाद जल का अर्पण करें। काफी लाभ होगा जैसा इनकी बातों से लगता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इन का प्यार नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद। आदित्य हृदय स्तोत्र का जब आप वाचन करते हैं, जब उसका अध्ययन करते हैं, भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, तो एक परिवर्तन आपके जीवन में जरूर होता है। परिवर्तन वो होता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के आदी बनते चले जाते हैं। कोशिश करें कोई पूजा पाठ संधि वेला में करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और फलदायी होगा। और कोई पूजा एक समय पर करें, जो भी समय आपको, जिस समय का आपको निर्धारण करना है। मान लीजिए 6 बजे कर रहे हैं तो 6 बजे करेंगे डेली, 7 बजे करना है 7 बजे करेंगे, 8 बजे करना है 8 बजे करेंगे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में और संधि वेला में करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा।